हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपको विजिट करवाने वाला हूं पूरा इंडस्ट्री से लेके एग्रीकल्चरल लैंड जो भी यहां पे जेवर एरिया के आसपास बची हुई है, तो वो पूरी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा यहां का डेवलपमेंट दिखाऊंगा, पूरा इंडस्ट्री का आसपास का एरिया भी दिखाऊंगा। तो यार वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम सेक्टर 28 के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनना है। यानी कि लेफ्ट हैंड पे जो भी आप खाली लैंड देख रहे हो, ये अभी भविष्य में सेक्टर 28 के लिए जहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, तो उसके लिए जगह अलॉटमेंट करी गई है। तो रोड वगैरह यहाँ के कंप्लीट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं रोड कितने शानदार बनाए हुए हैं। तो इंडस्ट्री एरिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइट की बात करें तो अभी रोड वगैरह पे तो लाइट आपको मिलेगी, लेकिन अभी इंडस्ट्री वगैरह के अंदर ही आपको मिल सकती है, अदरवाइज आसपास नहीं मिलेगी, क्योंकि ईडा के पावर हाउस कुछ बने हैं तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी लाइट वगैरह दी नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ से लेकर जेवर तक का पूरा एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप पूरा देखोगे कहाँ पर किस टाइप की डेवलपमेंट हो रही है आज की डेट में। और ये बहुत ही अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का यमुना के अंदर, क्योंकि आप एंट्री अभी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप साल 2 साल अगर इंतज़ार कर गए, फिर उसके बाद एंट्री भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पे वैसे तो अभी किसानों की खेती हो रही है, लेकिन ये जो एरिया है ये सेक्टर 28 का मेडिकल डिवाइस पार्क है, जिसमें आप लेफ्ट हैंड पे जितना भी आप एरिया देख रहे हो, तो ये काफ़ी बढ़िया इंडस्ट्री का एरिया यहाँ से आगे की तरफ बनाया जा रहा है। और आसपास अगर मैं बात करूँ सेक्टर 29 के अंदर, तो कम से कम 10 से 15 कंपनी ऐसी भी होंगी जो अभी तक फंक्शनल तक आ चुकी हैं, और कुछ लिमिटेड कंपनी ऐसी भी हैं जो ऑलरेडी फंक्शनल हो चुकी हैं वहाँ पर। बाकी ये कनेक्टिविटी की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ में ये 100 मीटर का वाइड रोड है, जो कि पूरा जेवर तक कनेक्ट करेगा आपको। तो अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं जाना चाहते हो तो आप नीचे से इस रोड के माध्यम से भी आप जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और पूरा एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अभी डेवलपमेंट हो रखा है, और कितना अभी यहाँ पे अभी कमी है, या फिर किसी भी टाइप से आप मान सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई खास बदलाव तो हुआ नहीं है। लेकिन अभी एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं यहीं से आपको पूरा डेवलपमेंट दिखाया जाए, और एंड तक आप देखोगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको दिखेगा। तो अभी हम इंडस्ट्री के एंट्री गेट पर पहुंचने वाले हैं, तो आप देख सकते हो ये पूरा डेवलपमेंट। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे इंडस्ट्री की तरफ, जहाँ से एंट्री होती है यमुना एक्सप्रेसवे के। आप फलेदा वाले कट से आप एग्जिट करोगे, और ये देख लीजिए अभी यहाँ पे प्रपोज फिल्म सिटी सेक्टर 21 और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट 4 सेक्टर 28, यानी कि जहाँ पर आपको मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अभी यहाँ पर अलॉटमेंट हुई थी। और ये देख लीजिए, यहाँ से मेन एंट्रेंस है, मेडिकल डिवाइस पार्क जा सकते हैं औद्योगिक सेक्टर 28 में। और फिर उसके बाद आप जा सकते हैं यहाँ पे सेक्टर 32, सेक्टर 33, जो कि इंडस्ट्री का सेक्टर है, जिसमें कंपनी वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। फिर उसके बाद सेक्टर 29 अप्रैल पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क, MSME पार्क। तो ये काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है जेवर एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट के आसपास तक पूरा ये टच करेगा। और यहाँ का डेवलपमेंट अभी मैं आपको अंदर का इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ से एग्जिट करके आ सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। अगर आप आते हो तो फलेदा वाला कट पड़ेगा, जिससे आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पर जा सकते हैं। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, और एयरपोर्ट के नियर बाई का भी एरिया मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कितना डेवलपमेंट हो गया है। कोशिश करेंगे अगर एंट्री मिली तो एयरपोर्ट के अंदर भी हम जाएंगे, अगर एंट्री नहीं मिली तो फिर मैं आपको बाहर से ही वो पूरा डेवलपमेंट आपको दिखाऊंगा। तो ईडा का मेन जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इंडस्ट्री एरिया तक ही था। यहाँ से आगे का पूरा डेवलपमेंट जो वो अभी आपको टोटली एग्रीकल्चर लैंड ही आपको दिखेगी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जो जेवर के एयरपोर्ट के आसपास तक का तो अथॉरिटी ने पूरी रजिस्ट्री वगैरह कंप्लीट बंद करा दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक्वायरमेंट होनी है। कुछ फेज़ 1 के अंदर हो चुका था अधिग्रहण, कुछ अभी यहाँ पे बाकी है। तो जो एरिया बाकी है उसमें रजिस्ट्री बंद कर दी है। लेकिन आप जेवर का एरिया जैसे ही लिमिट क्रॉस करोगे, जो नियर बाई टप्पल के एरिया में गांव आते हैं, तो नेक्स्ट चरण के अंदर यानी कि दूसरे चरण में इनको भी अधिग्रहण किया जाएगा। तो अगर आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज करो आप सेक्टर 18 के अंदर 1.5 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग करते हो, लेकिन 1.5 करोड़ में आपको यहाँ पे जेवर के पास काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, जो कि एग्रीकल्चर लैंड होगी, जिसमें आपको
ज़मीन तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी उस इतने पैसे में, लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है कंपनसेशन इसका डबल भी मिल जाए। तो एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा है। दूसरे चरण तक अगर आप इंतज़ार करोगे 5 से 10 साल के अंदर, तो हो सकता है यानी कि 31 के प्लान में ये पूरा अधिग्रहण हो जाएगा। तो अगर 2031 तक भी आप इन्वेस्टमेंट करके वेट करते हो तो आपका अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है, देखो अभी 7% प्लॉट तो आगे के अलॉटमेंट में ख़त्म कर दिया है, लेकिन आपको कम से कम 35 लाख रुपए पर बीघा का कंपनसेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी एग्रीकल्चर लैंड में अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी एरिया का डेवलपमेंट आपको ओनली एयरपोर्ट तक का ही मिलेगा अभी आज की डेट में, क्योंकि पहला फेज़ यहीं तक था। तो इससे आगे का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो है और अधिग्रहण अभी बहुत ही कम जगह पर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा या फिर पूरा एरिया ही यहाँ पे अधिग्रहण कर लिया गया है। कुछ अभी बहुत एरिया इस तरीके से भी बचा है जो अभी प्लानिंग में तो है, लेकिन अभी वहाँ पे अधिग्रहण नहीं हुआ है। क्योंकि आने वाले टाइम में यमुना जब भी नई स्कीम वगैरह लेकर के आएगी तो वो जेवर के आसपास ही लेकर के आएगी। क्योंकि अभी पीछे की साइड अगर आप देखोगे परिचौक से लेकर सेक्टर 28-29 तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अधिग्रहण कर लिया गया प्राधिकरण के द्वारा। चाहे वो इंडस्ट्री एरिया हो, चाहे वो रेजिडेंशियल सेक्टर हो, चाहे 22D हो, कोई सा भी सेक्टर हो, तो आप देखोगे तो उसमें सारा ऑलरेडी यहाँ पर अधिग्रहण कर चुकी है अथॉरिटी। तो अभी आप देखोगे तो विलेज के एरिया में पहुँच चुके हैं हम। यहाँ पे अभी अधिग्रहण नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुराने टाइम के ही रोड अभी तक बने हुए हैं और आसपास सारा एग्रीकल्चर लैंड ही आपको दिखेगा, जिसमें अभी करंटली धान की खेती हो रही है। ये देखिए, ये अभी पूरा धान की खेती वगैरह ये आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपको इंस्टेंटली रिटर्न भी देना स्टार्ट कर देगी। वो कैसे कर देगी? जिस तरीके से अभी यहाँ पे फसल हो रही है, तो जब आप यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे ले लेते हो तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे साल का जो भी किसान आपकी ज़मीन को यहाँ पे यूज़ करेगा, तो वो साल का कुछ ना कुछ अमाउंट आपको हर साल ही पे करेगा जब तक उसमें वो फसल करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आपको इनिशियली अगर आप यमुना के अंदर आप पैसा लगाते हो तो उसमें आपको कोई भी इनिशियली रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आपको इनिशियली इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न भी आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे अप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा होगा, चाहे वो कंपनसेशन के द्वारा हो, चाहे वो अगर आबादी में बचा ली आपने यहाँ पर ज़मीन, तो भाई एयरपोर्ट के आसपास तो फिर उसका ये मान के चलो आसमान को ही छूने है रेट। तो काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप रेजिडेंशियल प्लॉट में ही आप देख रहे हो, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी सभी लोग जा ही रहे हैं, सभी लोग इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हट के इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ा सा टाइम देते हैं उस इन्वेस्टमेंट को। तो अगर आप टाइम दोगे तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। अभी हम दयानतपुर विलेज के पास पहुँचने वाले हैं। अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे क्रेन भी मैं आपको दिखाऊंगा, एयरपोर्ट के नियर बाई बिल्कुल पहुँच चुके हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये एयरपोर्ट के 1 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इसी टाइप से रेंज में आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं आपके। अगर नसीब अच्छा हुआ तो आपके बच जाएगी वो ज़मीन, लेकिन अगर नहीं भी बचती है तो अथॉरिटी आपको इतना तो कंपनसेशन देगी जिसमें आपको कम से कम 35 लाख रुपए पर बीघा मिल जाए। तो ये देख सकते हैं आप, अभी हम जेवर एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो आप यहाँ से मैं आपको क्रेन भी दिखा देता हूँ जहाँ पे पहले फेज़ में एयरपोर्ट का काम चल रहा है। ये देखिए, ये जितनी भी क्रेन आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये एयरपोर्ट में ही अभी काम चल रहा है, जो कि 2 रनवे का काम स्टार्ट हुआ था। तो ये नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे पूरा रनवे 2 स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो ये एयरपोर्ट के आसपास जो इतना एरिया अभी आप इसमें फसल देख रहे हो, ये तो ऑलरेडी एक्वायरमेंट हो चुकी है। लेकिन इससे आगे जैसे ही हम चलेंगे इस रोड के माध्यम से, तो यहाँ से आगे कम से कम 2 से 4-5 किलोमीटर थोड़ा सा आगे चल के वहाँ पे रजिस्ट्री ओपन है। तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ना कि आप जेवर एयरपोर्ट के आसपास। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लैंड मिल जाएगी, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग में है ऑलरेडी और तो उसकी रजिस्ट्री तो हो नहीं पाएगी और आपका जो पैसा है वो फंस भी सकता है। तो आप पहले ये कन्फर्म कर लें कि अथॉरिटी ने रजिस्ट्री कहाँ पर ओपन करी हुई है। तो हम जो एग्रीकल्चर लैंड दिखाएंगे आपको वो बिल्कुल प्लानिंग में तो है 2031 में, लेकिन वहाँ पे अभी रजिस्ट्री ओपन है। तो रजिस्ट्री ओपन का मतलब है आप वहाँ पे खरीद बेच सकते हैं। तो कोई भी सेल परचेज आप वहाँ पे कर सकते हैं एनी टाइम। तो ये अभी जो आसपास का एरिया देख रहे हो, यहाँ पे दयानतपुर के साथ साथ में ये अभी आपको यहाँ पे पूरा रजिस्ट्री वगैरह बंद है। तो एयरपोर्ट के साथ में अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लैंड मिल जाएगी या फिर दे रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ बंद है। तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन बहुत अच्छे से छानबीन करके आप इन्वेस्टमेंट करिए एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं अथॉरिटी की अगर रजिस्ट्री बंद हुई तो आपका पैसा फंस सकता है।
देखिए दयानतपुर वाला जो रोड है यहाँ पे बम्बा कनाल के साथ में, तो इसी रोड के साथ से बिल्कुल टच हो रखे है ये एयरपोर्ट वाली बाउंड्री। तो इसके अंदर ही काम चल रहा है, तो इसमें इन्होंने पूरी लिमिट बना दी है कि यहाँ तक का जो एरिया है वो पूरा एयरपोर्ट के अंदर ही रहेगा। ये देखिए, ये जो बाउंड्री चल रही है ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है, ये देख लीजिए। अब इसमें अंदर काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा यहाँ से थोड़ा बहुत दिख जाए। ये राइट साइड में बम्बा कनाल, बीच में एक सर्विस लेन, और जो पुरानी रोड है जो कि पहले जेवर को कनेक्ट करती थी, आज भी जेवर जा सकते हैं हम इससे। तो हमारे पुराने टाइम में जब कोई भी रोड वगैरह नहीं था, एक्सप्रेसवे नहीं था, तो हम लोग जो है वो जेवर जाते थे तो इसी रास्ते से जाते थे। तो इसके बिल्कुल टच करके ये बाउंड्री हो रखी है एयरपोर्ट की। इससे जो लिमिट है इससे आगे नहीं जाएगा एयरपोर्ट का जितना भी एरिया है। बाकी आसपास जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लोज कर रखा है अथॉरिटी ने, रजिस्ट्री वगैरह बंद है, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिटेल चेक करवा लें कि भाई रजिस्ट्री ओपन है या नहीं है, तभी आप कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्शन लें। तो चलिए आगे का सफ़र भी, मैं वीडियो को अगर यहाँ तक देख चुके हो तो यहाँ से आगे का आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ पर जो जो गांव अभी बचे हुए हैं और उनमें रजिस्ट्री वगैरह ये सब कुछ ओपन है, जिसमें आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और भगवान की मूर्ति भी हमें दिख गई है, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली। और ये जो विलेज है ये दयानतपुर विलेज है, ये देख लीजिए दयानतपुर विलेज। तो इसके साथ साथ तक ही आप देखोगे तो यहाँ तक पूरा दिख रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे ये गांव भी उठेगा, लेकिन नहीं, इस गांव से पहले तक ये बाउंड्री आप देख रहे हो एयरपोर्ट की यहीं तक लिमिट बन चुकी है। इसके आगे बम्बा कनाल है, फिर उसके बाद गांव है, तो ये उठने का कोई मतलब नहीं है। जितना भी होना था बाउंड्री हो चुकी। दोस्तों फाइनली अभी हम पूरा डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और जो भी गाँव एयरपोर्ट के आसपास जो बचे हुए थे जिनके अभी अंदर अभी रजिस्ट्री ओपन है वो यही गाँव में। देखिए इस मेन रोड पर अगर आप देखोगे, इस गाँव के रोड पे, तो ये पीछे का गांव जो पड़ रहा है, मशीन भी चल रही है धानों में, तो ये पड़ता है भवोकरा गांव। आसपास कौन सा गांव है प्रदीप इसके? आसपास के गांव के नाम बताओ इधर, क्या क्या नाम है? देखो 3 गांव है, एक भवोकरा है ये हमारा, इसके सारे आप उधर देख रहे हो जो सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या नाम देवरार गाँव है। और इसी के जस्ट और थोड़ा पीछे जाओगे हिमायूपुर। ये ही 3 गाँव जेवर गौतम बुद्ध नगर में बचे हुए हैं जिनका मुआवजा नहीं उठा है, जिनका भी रजिस्ट्री पे आप यहाँ पे आके रजिस्ट्री कर सकते हो। बाकी और किसी गांव में जाओगे आप, वहाँ पे आपको रजिस्ट्री का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी ये लास्ट 3 गांव हैं गौतम बुद्ध नगर के जिन पे यहाँ पे आपका रजिस्ट्री ओपन है। तो प्रदीप भाई आप मेरे फ्रेंड भी हो और इस गांव के मौजूदा किसान भी हो। ये ज़मीन है जो ये आपकी ज़मीन है, राइट? जी। ये कौन सा खेत है आपका? यहाँ पे ये देखो, ये वाला 5 बीघे का चक है और इससे अगले वाला 4 बीघे का चक है। ये 4 बीघे का, ये वाला दोनों रोड से ही लगे हुए हैं। हाँ। और वैसे ये सेल के लिए नहीं है, ये तो अपने फ्रेंड की ज़मीन है। ये तो बस ऑप्शनल बता रहा है कि ये अपनी जो ज़मीन है वहाँ पे इस टाइप से, क्योंकि ये सेल में नहीं है। आपको आसपास इस टाइप की लोकेशन मिल जाएगी अगर आप एग्रीकल्चर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और काफ़ी अच्छा ये मौका है आपके पास, क्योंकि 2 से 3 गांव भी ऑलमोस्ट बचे हैं जेवर विधानसभा के अंदर जिनके अंदर रजिस्ट्री ओपन है। तो आप इन गाँव के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये देख सकते हैं आप, ये रोड है, मेन रोड है जो कि जेवर को कनेक्ट करता है। और बाकी प्रदीप भाई और क्या कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ बताओगे? अब इस एरिया में, रीजन में यही लास्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के पास में। अगर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नियर बाय जेवर, तो यही एरिया बचा है जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी ये हमारे भवोगरा, देवरार और हिमायूपुर, ये 3 गांव गौतम बुद्ध नगर में आते हैं जिनकी अभी रजिस्ट्री चालू है। अच्छा ब्रदर, इस पे जैसे हम इसी रोड पे हैं तो इस पे रेट क्या चल रहा होगा? इस रोड पे आप लमसम मानिए 40 से 50 लाख रुपए पर बीघे का है। अच्छा, मेन रोड पे 40 से 50 लाख रुपए बीघा? बिल्कुल। और आप अगर मेन रोड से हट के लेंगे तो आपको 25 से 20-25 के रेट में आपको मिल जाएगी, पर बीघा पड़ जाएगा। लेकिन काले रोड पर जिस तरीके से ये रोड है तो इस तरीके से लेंगे तो कम से कम 40, 50, 45 इस टाइप से रेट मिलेगा इसका। लेकिन अगर अथॉरिटी मुआवजा तो 35 लाख का ही दे रही है। लेकिन वही है ना कि मेन रोड की वजह से ये फ्यूचर यूज के लिए, मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ये ज़मीन है, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है मेन रोड की ज़मीन जो। बाकी अगर आपको कंपनसेशन चाहिए या फिर मुआवजा चाहिए तो आप एग्रीकल्चर लैंड में आप
मेन रोड से थोड़ा हट के भी लोगे तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा इसके आपको। रेंज में 20 से 25 लाख रुपए पर बीघे के हिसाब से आपको इन गांव के आसपास की मेन रोड से हट के मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी, क्योंकि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर आप 1-1.25 करोड़ रुपए में आप किस टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ये एरिया है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे पूरा किसान वगैरह ये सब चीज़ें देखिए। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही इन्फॉर्मेशन और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं आपके लिए इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपको दिखाता रहूँगा। जेवर के आसपास आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।